ये 4 चीजें मैं आपके बीच में रख रहा हूं। 6 घंटे का एवरेज, पूजा पाठ, तीर्थ यात्रा, ये सब एक एवरेज लग जावे। 6 घंटा आप अर्थ कमाने में, व्यापार चलाने में, 6 घंटा परिवार को देने में और 6 घंटा आपका सोने में, 24 आवर्स उसका एक इंडेक्स बनाइए। ऐसा कुछ जीवन जिया जावे तो बहुत आनंद हो जाएगा। तो जिनके घर में भगवान को विश्राम दिया जाता है, सुलाया जाता है, पर्दा डाल दिया जाता है, उस समय उनका घर रामेश्वरम बन जाता है। क्योंकि देवता रामेश्वरम में विराम करते हैं ना, विश्राम करते हैं, विश्राम करते हैं। जो रात भर सोते नहीं हैं उनका घर होता है यमलोक। जो रात में समय से सो जाते हैं उनका घर होता है विष्णु लोक। अब देख लो आप कौन सा लोक बनाएंगे, क्योंकि वहां नरक में लोग नहीं रोते हैं, नहीं सो पाते हैं। यम के दूत भी नहीं सोते हैं, रात भर चिंगाड़े भरते हैं। तो घर को यमलोक मत बनाइए, घर को स्वर्ग बनाइए। जहां स्वरों का आनंद है उसे स्वर्ग कहते हैं, स्वर्ग। तो समय से सोइए रात्रि को, पूरे रात भर का जागरण नहीं, समय एक टाइम हो, उस समय सब सो जाइए। और देखिए आप जल्दी सो जाएंगे तो जल्दी उठ भी जाएंगे सुबह। और मैं तो चाह रहा हूं कि भोर में जल्दी जगेंगे तब आपका घर बद्रीनाथ बन जाएगा। आपके घर में भगवान को तिलक, भगवान को पोशाक, भगवान को श्रृंगार, तो समय आपका घर श्री द्वारका धाम बन जाएगा। दोपहर के समय, मध्याह्न के समय, जिस समय आपके घर में भगवान का भोग लगेगा उस समय आपका घर जगन्नाथपुरी बनेगा। रात्रि की आरती के बाद जब आप भगवान को शयन कराएंगे उस समय आपका घर रामेश्वरम धाम बन जाएगा। तो चारों धाम तो आपके घर में ही आकर के पैदा हो जाएंगे, प्रकट हो जाएंगे। जीवन जीना, जीवन तो सबने लिया है लेकिन जीवन जीना सबको नहीं आता है। आप अपनी दुकान पर जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, फैक्ट्री जाते हैं, तो ऐसे जाइए जैसे 4 धाम की यात्रा करने को जा रहे हैं, मंदिर दर्शन करने को जा रहे हैं। मंदिर में भी क्यों जाते हैं? पैसा मांगने के लिए। मंदिर पैसा देता है तो आपका व्यापार भी तो आपको पैसा ही देता है। लड़के मन जाइए, झगड़ के मन जाइए, माँ बाबू जी के चरणों में हाथ रख के जाइए, प्रणाम करके जाइए, पत्नी के सामने मुस्कुरा करके जाइए। घर में पत्नी परेशान होगी, उधर तुम्हारा भी मन नहीं लगेगा। इसके दुख के आंसू जमीन में गिरेंगे तो उससे बरकत बिल्कुल रुकेगी। जहां स्त्रियां दुखित होती हैं उस घर में कभी बरकत नहीं होती। जहां स्त्रियों को गालियां दिया जाता है, उनसे लड़ा जाता है, वहां तरक्की नहीं होती कभी, बिल्कुल भी। जब घर से आप जा रहे हैं उसे 2 शब्द कुछ बोल के जाइए, चिंता ना करना, मैं समय से लौटूंगा, माँ बाबू जी का ख्याल रखना, ये बोल के जाना। प्रभु राम भी वनवास के लिए जा रहे थे, तब सीता माई को यही तो कहा था। तो मैया जानकी मानी नहीं, चल पड़ी, इसलिए तो हरण हो गया था। बाबू जी का ध्यान रखना। और धन्य है इस धरती के वो स्त्री पुरुष जो बुजुर्गों का, वृद्धों का ध्यान रखते हैं। ये मनुष्य नहीं है, ये परमात्मा ही मनुष्य के रूप में उस घर में रह रहा है जिस घर में आपको जीवन जीने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। बाद में तो इनकी यादें ही रह जाएंगी। जिनके पास माँ बाबू जी नहीं है, माता पिता नहीं है, उन्हें पूछ लेना कि माँ बाबू जी का क्या महत्व होता है। घर खाने के लिए दौड़े, आंख के आंसू बंद नहीं होंगे। ये 10-5 वर्ष के मेहमान इनके पास बैठे, इनसे बड़ा देवता नहीं है, इनसे बड़ा मंदिर नहीं है कुछ भी। मेरे प्रभु श्री राम जी वन की यात्रा में थे, अगस्त की आंखें भर आई। महात्मा अगस्त ने कहा, राम तुम कितने भाग्यशाली हो, तो मैं इस वन में संतों का दर्शन हो रहा है। प्रभु राम रो पड़े, चरणों में गिर पड़े, कहने लगे, गुरुजी मेरा इसमें कोई प्रताप नहीं है, मेरा कोई पुण्य नहीं है, आज मुझे आप गुरुजनों का दर्शन हो रहा है, ये तो माता पिता की तपस्या है, उनका आशीर्वाद है, उनकी वजह से आज राम राम। उन्होंने पूरा जीवन अपनी संतान के लिए, अपनी औलाद के लिए खपाया। वो तो आज तीर्थ यात्रा के लिए भी जाते। मुझे मिलते हैं ना बुजुर्ग, कहते हैं महाराज जी हम तो तीर्थ यात्रा के लिए बस इसलिए आए हैं कि बच्चों को तरक्की हो, उन्हें कोई दुख की रात न देखनी पड़े। ये बुजुर्ग लोग बोलते हैं, लेकिन जवानी में बच्चे उन माता पिता को समझ नहीं पाते हैं। ये बहुत बड़ी भूल हो जाती है।
लेकिन फिर क्या होता है, जब वो चले गए फिर तो रोना है, उनकी स्मरण, उनकी यादें बनी रहेगी। 5, 7, 10 साल के मेहमान है। मैंने आज ही बोला है 6 घंटा परिवार के लिए निकालिए, तो 6 घंटे में आप अपने बच्चे और पत्नी के पास बैठे रहे, इतना ही नहीं है। 6 घंटे में आपके मम्मी पापा हैं, आपके चाचा चाची हैं, ताऊ है, बड़ी माँ है, कोई रिश्तेदार रहते हैं, मामा है, मामी है, मौसी है, 6 घंटे में सब आ जाते हैं। 8 दिन में जाइए, 4 दिन में आइए, जाइए, सामाजिक बनिए। सामाजिक धर्म 2 प्रकार से कमाया जाता है, एक है लौकिक और एक है अलौकिक। अलौकिक धर्म वो है जो आप यहाँ कथा में बैठे हैं, तीर्थों में जाते हैं, वो अलौकिक धर्म है। लेकिन आप रिश्तेदारों के साथ जुड़े हैं, संबंधियों के साथ जुड़े हैं, माँ बाबू जी का बर्थडे मना रहे हैं, आप उनकी शादी की तिथि आप मना रहे हैं, अपनी तिथि मना रहे हैं, बच्चों का जन्मदिन मना रहे हैं, इस सबको लौकिक धर्म कहते हैं। और इसकी महिमा उतनी है जितना कि अलौकिक धर्म की है। ये गाड़ी के 2 पहिए समझ लीजिए इसको। ऐसा नहीं होता है कि गाड़ी में एक पहिया मारुति कार में मारुति कार का, दूसरा आप स्कूटर का लगा रहे हैं तो गाड़ी चलेगी नहीं। तो दोनों पहिए बराबर के होने चाहिए। गृहस्थ भी तभी चलता है जब लौकिक और अलौकिक धर्म दोनों बने रहते हैं। आप किसी के यहाँ नहीं जाएंगे तो आपके यहाँ कौन आ जाएगा? आपके यहाँ तो लोग तभी तो आएंगे। तो 6 घंटा एक निकालने की बात कही है। तो इतना ही नहीं है कि आप बच्चों के पास और पत्नी के ही पास बैठे हैं, उसमें इस नगर में, शहर में आपके अपने लोग रहते हैं। वहां जाइए, अपनी जन्मभूमि जाइए, जहां आपके पुरखों की नाल गड़ी है, उस जगह पर कुल देवता तो आपका वहीं बैठा है, कुल देवी आपकी वहां बैठी है, वहां आप जाइए। जब ये प्रसन्न होते हैं तो वंश वृद्धि होती है, ये प्रसन्न होते हैं बरकत होती है, बहुत ऊंचाइयां मिलती हैं। वहां जाना कभी भी मत भूलिएगा। 6 घंटा इन सब के लिए ही तो उसका एक एवरेज आता है, उसका 8 दिन में, 15 दिन में अपनों से मिलिए। आपके बहन बहनोई, बुआ फूफा, मामा मामी, चाचा चाची, ताऊ, बड़ी माँ, जो भी आसपास जहाँ हैं उनके पास बैठे। रात्रि को आप फैक्ट्री से, दफ्तर से आते हैं, बोले 5 मिनट आप बैठे, आपके मम्मी पापा की आयु 10 साल और ज्यादा हो जाएगी। 5 मिनट उनके पास बैठिए, सकून से मुस्कुराते हुए। भले ही आपके ऊपर कोई वजन है, लेकिन घर में प्रवेश करो तो ऐसे कि आप कोई टेंशन में ही नहीं है, बिल्कुल मुस्कुराते हुए, फूल की तरह खिलते हुए। घर के लोगों को बड़ा अच्छा लगेगा, पत्नी को अच्छा लगेगा, बच्चों को अच्छा लगेगा, माँ बाबू जी को अच्छा लगेगा। ऑफिस को ऑफिस के अंदर रख करके आओ, फैक्ट्री को फैक्ट्री के अंदर रख करके आओ। घर में व्यापारी बन करके मत आओ, घर में अफसर बन करके मत आओ, घर में थानेदार और डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन के मत आओ। घर में एक पत्नी के पति बनकर और एक माँ के लाल बनकर, एक बच्चों के पिता बनकर के आओ। फिर आप जिंदगी जीने का आनंद आप देखिए। ईश्वर ने कृपा करी है, इसको कूड़ेदान की तरह मत निकालिए इसको। तो मैं निवेदन कर रहा हूं कि आपको अपने घर को 4 धाम बनाना है। आप समय से जाग लेते हैं तो उस समय आपका घर बद्रीनाथ होता है। आप अपनी सनातन परंपराओं के ही वस्त्र पहनते हैं तो आपका घर श्री द्वारका होता है। मैं एक बहुत अद्भुत बात आपके बीच में, ये दूसरे विधर्मी तो कह देंगे क्या है इन तीर्थों में, जो अपनी पोशाक पहनता है उसका घर द्वारका बनता है। जो हमारी भारतीय संस्कृति है, नारी के सिर के ऊपर पल्लू होता है, उसके अंगों को कोई देख नहीं पाता, उसकी सम्मान मर्यादाएं होती हैं, तब वो कि क्या होता है यहाँ जाने से। मैं कहूंगा, निवेदन करूंगा, भोर में समय से आप स्नान कर लेते हैं, समय से आप जाग जाते हैं, तो आप सूरत में नहीं, आप बद्रीनाथ में रह रहे हैं, समझ लीजिए आप। ये हमें हमारा कल्चर, हमारा ग्रंथ, हमारे तीर्थ हमें देते हैं।